रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हर साल बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए राखी बांधती हैं और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वादा करता है। लेकिन अगर किसी बहन की राखी से कोई शाप बंधा हो, अगर किसी रक्षाबंधन की रात कोई आत्मा लौट आए अपनी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करने, ये कहानी है ऐसे ही एक रक्षाबंधन की, जहां राखी केवल प्रेम नहीं बल्कि एक श्रापित बंधन बन गई। किरण मुंबई की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। काम में व्यस्तता के चलते वो अपने गांव भैरवपुर वर्षों से नहीं गई थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो रहा था। हर रात वो एक ही सपना देख रही थी, एक टूटी हुई हवेली, एक सूनी राखी और एक खून से सनी थाली। हर सुबह उसकी कलाई पर किसी ने कसकर पकड़ लिया हो, ऐसा निशान होता। रक्षाबंधन के 4 दिन पहले उसे गांव से एक फोन आया। दीदी, भैया की तबीयत बहुत खराब है। भांजे की आवाज थी। किरण का दिल बैठ गया। वो तुरंत छुट्टी लेकर गांव रवाना हो गई। भैरवपुर वही था, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। हवा भारी थी, मंदिर की घंटी की आवाज गायब थी और लोग अजीब नजरों से किरण को देख रहे थे। भाई राघव बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ देखता नहीं था। मुंह से कभी कभी फुसफुसाहट निकलती। वो आ रही है, राखी बांधने। रात में किरण को अपने बचपन की पुरानी हवेली की ओर किसी ने पुकारा। उस हवेली में 20 साल पहले एक भीषण आग लगी थी। उसमें राघव की जुड़वा बहन रंजना की मौत हो गई थी। लेकिन किरण को याद था, रंजना उसकी नहीं, राघव की जुड़वा थी। फिर किरण को क्यों याद नहीं कि रंजना का चेहरा कैसा था? किरण को एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें राखी और एक जली हुई तस्वीर और एक डायरी थी, रंजना की डायरी। डायरी में लिखा था, राघव मुझे भूल रहा है। उसकी नई बहन किरण बन गई है। वो मुझे अब नहीं देखता, मेरी बात नहीं करता। इस बार रक्षाबंधन पर अगर उसने मुझे राखी नहीं बांधी तो मैं लौट कर आऊंगी और उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। किरण सिहर उठी। क्या रंजना अब भी यहाँ थी? उसी रात हवेली से राक्षसी हंसी गूंजी। किरण ने खिड़की से देखा। एक लड़की राखी लिए हवेली के सामने खड़ी थी। चेहरा अध जला, आंखों से खून टपकता हुआ। राखी की सुबह किरण ने राघव को मंदिर ले जाने की ठानी, लेकिन रास्ते में हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और राघव उठ खड़ा हुआ, आंखें लाल, शरीर कांपता हुआ। रंजना, तू आ गई! हवेली के अंदर राक्षसी शक्ति थी। दीवारों पर खून से लिखा था, राखी बांधनी है। रंजना की आत्मा प्रकट हुई। राखी लिए उसने राघव की कलाई पकड़ी। तूने वादा तोड़ा था भैया, तूने मुझे छोड़ दिया था। अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। किरण ने वो राखी उठाई जिसे उसने खुद अपने लिए लाई थी। रंजना, अगर तू सच में बहन है तो जानती है बहन अपने भाई का खून नहीं बहाती। रंजना रुकी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं अकेली रह गई थी, मुझे डर लगता था। किरण ने उसकी राखी खुद अपने हाथ पर बांधी। आज मैं तुझे बहन मानती हूँ। राखी का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, प्यार से होता है। एक तेज रोशनी फूटी। रंजना की आत्मा मुस्कुराई और राख में बदल गई। राघव होश में आ गया। किरण की आंखों में आंसू थे। रंजना की आत्मा को शांति मिल गई थी। गांव फिर से सामान्य हो गया। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी। हवेली को गिरा दिया गया। रक्षाबंधन के दिन किरण और राघव ने मंदिर में पूजा की। राघव की कलाई पर 2 राखियां थीं, एक किरण की और एक राख की, जो हवा से आकर चुपचाप बांधी गई थी। समापन। राखी का बंधन केवल रेशम का धागा नहीं होता, ये एक आत्मा का वादा होता है जो मौत के बाद भी निभाया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई राखी बांधने आए, ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारी बहन ना हो जो कभी राखी नहीं बांध पाए।